अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज का जो पेपर था वो 12th फिजिक्स का था। हमारे पास 3 सीरीज़ मौजूद हैं, एक्स, वाई और जेड। इसमें हम देखेंगे एक्स सीरीज़ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वाई सीरीज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जेड सीरीज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनके आंसर क्या थे और इनका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे। लेट अस स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन था, ये एक्स सीरीज़ है 12th का। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी को क्या हो जाएगा जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे होता है, दिस इज टेम्परेचर इन द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज रेजिस्टेंस इन द वाई डायरेक्शन। रेजिस्टेंस, अगर हम इंसुलेटर का ग्राफ देखेंगे, इंसुलेटर का ग्राफ ऐसे होता है, ये है इंसुलेटर और ये है सेमीकंडक्टर का ग्राफ। अगर हम कंडक्टर का ग्राफ देखें वो ऐसे है, ठीक है। इंसुलेटर के ग्राफ के, अगर हम इंसुलेटर का ग्राफ देखेंगे, टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, जैसे वापस आएंगे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगी, जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये क्वेश्चन था। इन केस ऑफ इंसुलेटर, जब इंसुलेटर में हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे, वापस आएंगे, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस में। और रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी मीनस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीनस अपोजिंग फोर्स, वो डिक्रीज हो, वो इंक्रीज हो जाएगी। देखो ये इंक्रीज हो जाती है। ये ग्राफ यहाँ है और यहाँ पे टेम्परेचर इस साइड है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो था, दैट इज नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। इसके लिए फार्मूला था एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। आई एल बी साइन ऑफ थीटा। आई क्या है? करंट, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कंसिडर करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। जब साइन थीटा 90 होगा, जब साइन थीटा 90 होगा, उस टाइम साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा। जब साइन थीटा दैट इज थीटा 0 डिग्री होगा, उस टाइम क्या होगा? ये सारा 0 बन जाएगा। एफ इज इक्वल आई एल बी साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर होता है? 0 के। ये सारा एफ किसके बराबर आएगा? 0 डिग्री के बराबर। इट मीन्स दैट जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में कंडक्टर है, कंडक्टर भी उसी डायरेक्शन में। इट मीन्स दैट एंगल क्या है? 0। किस किस के बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में। बिकॉज वी हैव फार्मूला एफ इज इक्वल आई एल बी साइन ऑफ थीटा। अब इसी के साथ जो तीसरा क्वेश्चन है, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है? हमारे पास फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू बी साइन ऑफ थीटा, वेयर म्यू इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और अगर हम बी की बात करें, इट मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड। टाउ क्या है? टॉर्क। अगर साइन थीटा, थीटा अगर हमारे पास 0 डिग्री होगा, तब टाउ किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। इट मीन दैट टाउ क्या है? मिनिमम है। जब थीटा 90 के बराबर आएगा, टाउ किसके बराबर आएगा? म्यू इंटू बी। इट मीन दैट मैक्सिमम टार्क। इट मीन दैट मैक्सिमम टार्क एट टार्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। इसका 90 डिग्री आंसर होगा। और ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? वेबर है। अगर हम ये भी देखेंगे गॉस क्या है, ओरस्टेड क्या है, टेस्ला क्या है, जो हम गॉस हैं, इट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ, ये है सीजीएस यूनिट ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर हम टेस्ला की बात करें, टेस्ला क्या है? इट इज आल्सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बट व्हाट? ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर हम ओरस्टेड की बात करें, इट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो इसका राइट आंसर क्या था? वेबर। द डायमेंशन ऑफ ई एंड बी आर सेम है। किसके बराबर होता है? हमारे पास फार्मूला है, क्या है? ई किसके बराबर होता है? एफ डिवाइड बाई क्यू।
अगर हम b की बात करें, b किसके बराबर होता है, f डिवाइड बाई q इंटू वी। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, दैट इज f डिवाइड बाई q, यहाँ पे b के किसके बराबर, f डिवाइड बाई q इंटू वी। f कैंसल, v कैंसल, ये v ऊपर जाएगा, इट मीन दैट द डायमेंशंस ऑफ e एंड b आर सेम एज वेलोसिटी के बराबर हैं। अब जो छठा क्वेश्चन है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1.5। हमारे पास फार्मूला है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम किसके बराबर आएगा, ये आएगा speed of light in vacuum divided by refractive index mu। n से भी डिनोट होता है, दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10⁸ डिवाइड बाई 1.5। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 2 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और आई लेंस है, इसके इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहती हैं। इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये हमारे पास, अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारे पास आई लेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो वेरिएबल नहीं है, वो उसको वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं, नियर अबाउट 16 to 20 सेंटीमीटर होते हैं। उसको ट्यूब लेंथ भी बोलते हैं, ट्यूब लेंथ। दैट इसका आंसर था फिक्स्ड। हाँ, और एक क्वेश्चन है, द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन विजिबल रीजन, इसका बाल्मर था। क्यों, जो लाइमन है यूवी रीजन, और जो पैशन है वो है इंफ्रारेड। जो बाल्मर क्या है, बाल्मर है विजिबल रीजन। इसका बाल्मर ऑप्शन था, इसका ऑप्शन सी करेक्ट था। ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर एंड जेड स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इट मीन्स दैट जेड क्या है, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स दैट इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास नंबर एंड जेड स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे, दैट इज जेड। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फॉरबिडन गैप इन एनर्जी बैंड्स ऑफ सिलिकॉन का जो एनर्जी बैंड गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर 0.72 ये जर्मेनियम का है, 0.07 है वो किसका है, वो जर्मेनियम का है। दिस वाज द सीरीज एक्स। नाउ वी हैव सीरीज वाई। अगर हम सीरीज वाई की बात करें, सीरीज वाई, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या है, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी किससे डिनोट होती है, वो डिनोट होती है सिग्मा से। सिग्मा किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई रो। सो दैट इज 1 डिवाइड बाई रो क्या है, रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट क्या है, ओम मीटर। जब ये ऊपर जाएगा ये बन जाएगा मोह पर मीटर। इसका आंसर था मोह पर मीटर। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, that is the force on a current carrying current in a magnetic field is maximum when angle between current and magnetic field is, ये क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन है, that is b is equal to I L B sin of theta। कब होगा मैक्सिमम, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जब b मैक्सिमम आएगा, जब थीटा क्या है 90 डिग्री आएगा, π/2। जब थीटा 90 डिग्री आएगा, b किसके बराबर आएगा, I L B sin of 90, that is 1। ये क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। क्यों, बिकॉज हमारे पास क्या है, पोल स्ट्रेंथ, ये स्मॉल m से डिनोट होती है। ये किसके बराबर होता है, मोमेंट डिवाइड बाय 2 इंटू लेंथ। मोमेंट किसके बराबर होता है, ये होता है करंट इंटू एरिया, करंट डिवाइड बाई लेंथ। करंट का क्या है, एम्पियर,
और एरिया का क्या है मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई लेंथ का क्या है मीटर, मीटर एक मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा एमीटर इंटू मीटर, इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू नन ऑफ दिस, बिकॉज क्यों, बिकॉज हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। जो फाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एरिया है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा, इट इज द एंगल बिटवीन इस बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है एरियल सरफेस इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, एरियल सरफेस ऑफ कॉइल इसका जो नॉर्मल वेक्टर है उसके बीच में ये एंगल है, इसका नन ऑफ द अबव आएगा, बिकॉज ये नंबर ऑफ टर्न एरिया और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स नहीं होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अब who was the first to demonstrate the electromagnetic, it was Hertz. Hertz ने experimentally prove किया है electromagnetic waves। A beam of light passes from air to glass, how does the velocity of light vary? लाइट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, सो इट मीन्स दैट व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू गिलास its velocity decreases. Now we have seventh question. The final image of an astronomical telescope with respect to object is, ये क्या है, ये है रियल नहीं, ये वर्चुअल और इन्वर्टेड है, वर्चुअल और इन्वर्टेड है। ये ऐसे है जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारे पास आई लेंस है। पहली वाली जो इमेज है वो यहाँ पे बनती है, ये है रियल एंड इन्वर्टेड, बट दिस एक्ट्स एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज यहाँ पे बनती हैं, ये हैं वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। अब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी ऑर्बिट इज, इसका है -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, a माइनस जेड, ए मीन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दैट इज 37 माइनस जेड में एटॉमिक नंबर दैट इज 17, वो 20 के बराबर आएगा। What should be the valence of impurity element for using it as a donor for semiconductor? अगर डोनर चाहे तो हमारे पास पेंटावैलेंट होना चाहिए, हमारे पास पेंटावैलेंट होना चाहिए। पेंटावैलेंट लाइक वी हैव फास्फोरस, वी हैव फास्फोरस, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है। सो इसका आंसर जो था फिफ्थ था। दिस वाज अबाउट द सीरीज XY. Now we have a series Z. We have Z series. We have Z series. अब सेम क्वेश्चन ऐसी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट है, किस पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड और शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, शेप एंड साइज। इट मीन्स दैट ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन डायमेंशन ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। नो फोर्स इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए स्टेशनरी, जो अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस पे फोर्स नहीं अप्लाई करता है, ये उस चीज पे फोर्स नहीं अप्लाई करता है जो स्टैटिक होगा। लेट्स से एग्जांपल, इसका आंसर है इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, ये दोनों स्टेशनरी हैं, वह दोनों स्टेशनरी हैं तो इन पे फोर्स नहीं अप्लाई कर, इन पे मैग्नेटिक फोर्स फील्ड एक्सर्ट, इन पे जो मैग्नेटिक फोर्स वो एक्सर्ट नहीं होगा। दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक मिनट ये ऐसे अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैग्नेट फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इनवर्स इज सेंटर इज प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाय d क्यूब, 1 डिवाइड बाय d क्यूब, बिकॉज b किसके बराबर होता है मैग्नेट फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइड बाय d क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब, म्यू नॉट क्या है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, m क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, 4 पाई कांस्टेंट, d क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बार मैग्नेट। ये थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0, बिकॉज हाई हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा, जब दोनों पैरेलल हैं। इट मीन्स दैट एंगल क्या है 90 डिग्री, बिकॉज किस किस के बीच में ये एंगल 90 डिग्री है, बिकॉज बी और एरिया, जो एरिया सरफेस उसका वेक्टर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अगर हमारे पास ये बी है
और यहाँ पे ये एरिया है, इसी डायरेक्शन में एरिया भी है। इसका जो वेक्टर है वो ऐसे आएगा, एरियल वेक्टर ऐसे आएगा, इनके बीच में एरियल वेक्टर, ये एरियल वेक्टर है और ये बी है, इसके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है, कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 के बराबर आएगा। सो इट मीन्स दैट यहाँ पे 0 इसका आंसर आएगा। अब क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15। अगर 10⁻14 भी आता वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10⁻15 है, ये भी इसका आंसर 10⁻15 है। अब the refractive index of glass with respect to air is 1.5. The refractive index of air with respect to glass it was too easy. Refractive index of air with respect to glass निकालना था, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 डिवाइड बाई refractive index of water with respect to air, that is 1 divided by refractive index of water with respect to air क्या है 1.5, वो है लिटिल बिट 0.67 के बराबर आएगा, दैट इज लेस देन 1, इसका आंसर आएगा। द करेक्ट फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोपी इज m इज इक्वल टू 1 प्लस d डिवाइड बाई f। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। वो ऐसे 0.529 एंगस्ट्रॉम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ऐसे भी आ सकता है। द वॉल्यूम ऑफ एटम इन कंपैरिजन टू, इसका आंसर है 10 टू द पावर 15। व्हाट इज द नेचर ऑफ नेट चार्ज ऑन एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, न्यूट्रल होता है। जब एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उस पर जीरो नेट चार्ज जीरो होती है, दैट इज न्यूट्रल। दिस वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स जो आज के पेपर में आए थे 12th में, एक्स सीरीज में, वाई सीरीज में और जेड सीरीज में। थैंक यू।